Hello everyone, welcome back. So we are continuing chapter number 14 statistics. In this video we are going to discuss some questions from exercise 14.3. Now the first question is the length of the 40 leaves of the plant are measured correct to the nearest millimeter. 40 leaves की लेंथ मेजर की गई है नियरेस्ट टू मिलीमीटर. द डाटा obtained is represented in the following form. फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स. हमें क्या कैलकुलेट करना है? मीडियन लेंथ कैलकुलेट करनी है किसकी? लीव्स की. अब देखिए ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं और ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अब तक क्वेश्चंस जितने भी किए हैं मीन के किए हैं, मीडियन के किए हैं, मोड के किए हैं. आपको डाटा इस फॉर्म में होता है. ये देखिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. इस फॉर्म में क्या वैल्यूज चेंज हो सकती है. कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है 5 to 10, 10 to 15. मेरा कहने का मतलब क्या है, ये देखिए जो अपर लिमिट की वैल्यू है और नेक्स्ट लोअर लिमिट की जो वैल्यू है वो दोनों सेम होती हैं. हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव फॉर्म. ठीक है, हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं अभी तक एक्सक्लूसिव फॉर्म के किए हैं. ठीक है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है 118 to 126, 127 to 135. यहाँ पर नेक्स्ट नंबर है. ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो अपर लिमिट की वैल्यू है वो क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है. इसका मतलब क्या है कि इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव फॉर्म. ठीक है, आपको क्या करना है, अभी ये इंक्लूसिव फॉर्म में डाटा है पर जितना हमने क्वेश्चंस किए हैं हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म में किए. ठीक है, ये इंक्लूसिव फॉर्म में है, हमने एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्वेश्चंस किए हैं. अब आपको क्या करना है, ये डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में है. ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, आपको अगर डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो, आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इसको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज करना है. ठीक है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे? हमें कुछ ना कुछ क्लास इंटरवल में ऐड और सबट्रैक्ट करना होगा. वो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस वैल्यू को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट फैक्टर या कन्वर्जन फैक्टर. तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए. ये क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ द क्लास divided by 2 which is equal to 1 by 2 which is equal to 0.5. और कन्वर्जन फैक्टर कितना आ गया? 0.5. ये एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया? 0.5. अब हमने इस कन्वर्जन फैक्टर को ऐड और सबट्रैक्ट करना है इस क्लास इंटरवल में. ठीक है, कैसे करेंगे? आपको इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए लोअर लिमिट में कन्वर्जन फैक्टर क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. 0.5 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा लोअर लिमिट्स में. ठीक है, और अपर लिमिट्स में कन्वर्जन फैक्टर को प्लस करना है. दैट मीन्स 0.5 को क्या करना है? प्लस करना है. ओके स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट में क्या करना है? 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है? 0.5 को प्लस करना है. ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से प्रोसीड करेंगे तब आपकी जो डिसकॉन्टिन्यूस जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएंगे. ये देखिए ऐसे ही किया है हमने भी. देखिए सबसे पहले था 118 में अगर हमने 0.5 माइनस किया तो वो कितना आ गया? 117.5. ऐसे ही 126 जो अपर लिमिट थी उसमें अगर 0.5 प्लस किया तो वो क्या आ गया? 126.5. नेक्स्ट हमारा नंबर था 127. इसमें क्या करना था? 0.5 माइनस करना था तो हमने माइनस किया तो वो क्या गया? 126.5. अब देख सकते हैं ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट. मतलब ये जो है कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया. ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप था. अगर डिसकॉन्टिन्यूस में क्लास इंटरवल्स हों तो आपको उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है. ठीक है, सेकेंड वन क्या है? अब फ्रिक्वेंसीज दी गई, हमने ऐसे नोट डाउन की फ्रिक्वेंसीज. मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालने के लिए हमें CF चाहिए. CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए. फर्स्ट वन एज इट इज़ और जो नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी है हम ऐड करते जाते हैं. ठीक है, तो देखिए 3 में 5 ऐड किया 8, 8 में 9 ऐड किया 17, 17 में 12 ऐड किया 29, 29 में 5 ऐड किया 34, 34 में 4 ऐड किया 38, 38 में 2 ऐड किया 40. ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? CF कैलकुलेट कर ली. ठीक है, अब
आपको एक चीज़ चेक करनी होती है, ठीक है। क्या करनी होती है? चेक करनी होती है कि सी एफ की जो लास्ट वैल्यू है और फ्रिक्वेंसी का जो टोटल है उन दोनों वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है? मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है। मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स सी। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज क्या है? ऑब्जर्वेशंस क्या है? 40। तो हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, तो 40 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 20, ठीक है। 2 के साथ क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जो मीडियन होता है वो पूरी ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो ये 20 है वो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा? दिस वन। ये 17 है, 17 के बाद जितनी ऑब्जर्वेशन होगी वो यहाँ लाई करेंगे, तो 20 इसी में ही लाई कर रहा है। तो ये क्या ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई कर रही है? किस क्लास इंटरवल में लाई कर रही है? दिस वन। कौन सी है? 144.5 टू 153.5। तो ये क्लास इंटरवल क्या होगी? हमारी मीडियन क्लास। ओके स्टूडेंट्स, ये क्लास इंटरवल क्या होगी? हमारी मीडियन क्लास, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए। तो सबसे पहले एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो कितनी आ जाएगी? 144.5। देन n/2 इज इक्वल टू 20। देन एफ, व्हाट इज एफ? एफ इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? मीडियन क्लास देखिए ये वाली, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 12। नाउ सी एफ क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग टू द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के जो प्रीवियस क्लास होगी उसकी सी एफ लेते हैं, तो उसकी सी एफ क्या है? 17। देन एच क्या है? क्लास साइज। तो देखिए 153.5 माइनस 144.5, माइनस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है? 9। तो एच की वैल्यू कितनी आई? 9। अब हम ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगे? मीडियन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली। एल की वैल्यू 144.5, n/2 20, सी एफ 17, एफ 12 और एच 9। ये सारी वैल्यूज़ हम क्या करेंगे? मीडियन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए पुट की। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 माइनस 17 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड अपॉन 12 इंटू 9। अब देखिए 3 के टेबल में कट होगा, 3 1 3, 3 4 12, ओके। 1/4 इंटू 9, ठीक है। अब 9/4 को अगर हम, ये जो प्लस वाला ये एस्टिज चलता रहेगा, ठीक है। 9/4 इसको अगर हम डिवाइड करें, तो ये देखिए मैंने डिवाइड किया। 4 2 8, 10 तो किस पे आएगा? डेसिमल पॉइंट। देन 2 8, 25, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 2.25। हम 144.5 प्लस 2.25 इन दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 146.75। तो ये क्या आ गई? हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गई? हमारी मीडियन की वैल्यू आ गई। आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन कैसे करना था? अगर आपको जो क्लास इंटरवल्स दिए होंगे वो डिसकॉन्टिन्यूस में दिए होंगे, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको उसको कॉन्टिन्यूस में चेंज करना है। चाहे ये मीडियन वाला क्वेश्चन हो, चाहे मोड वाला क्वेश्चन हो, चाहे मीन वाला क्वेश्चन हो, ओके। Next question is, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to the person having age 18 year onwards but less than 60 years. एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कि, ठीक है। तो अब पॉलिसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं? ये देखिए डाटा देखिए कि बिलो 20 की एज के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। बिलो 25 एज के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? 6 पॉलिसी होल्डर्स हैं। और उसने जो पॉलिसीज़ दी हैं वो 18 ईयर से ऑनवर्ड और 60 ईयर से लेस देन पर्सन को दी है, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें मीडियन एज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको डाटा गिवन है वो क्लास इंटरवल फॉर्म में गिवन नहीं है, ठीक है। तो डाटा कैसे गिवन है? बिलो 20 एज वालों के कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं? ठीक है, 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं। बिलो 25 एज के 6, बिलो 30 एज के 24, ठीक है, बिलो 35 एज के 45, ठीक है। ऐसे आपको ये डाटा गिवन है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आपको डाटा इस फॉर्म में गिवन हो, बिलो की जगह आपको लेस देन वर्ड भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बिलो की जगह लेस देन भी वर्ड यूज़ हो सकता है, ठीक है। अगर आपको डाटा इस फॉर्म में गिवन हो तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? आपको डाटा जो ये हैं इसको आपको क्लास इंटरवल्स में चेंज करना है,
ठीक है, आपको अपने क्लास इंटरवल्स बनाने हैं, बिना क्लास इंटरवल्स के आप वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, हमें अगर मीडियन कैलकुलेट करना है तो हमें लोअर लिमिट चाहिए मीडियन क्लास की। तो ये अगर ये देखिए इस फॉर्म में होगा, क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में नहीं है, तो हम लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आपको इसको लोअर लिमिट में चेंज करना है। ओके, तो अब देखिए उसने टोटल पॉलिसी होल्डर्स कितने बोला है, 100। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टोटल फ्रिक्वेंसी जो है वो कितनी है, 100। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप इसे फ्रिक्वेंसी बोलते हैं तो इसमें तो 100 वैल्यू इंक्लूडेड है जब, और आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा होगा कि जितने टोटल नंबर होते हैं वो कभी फ्रिक्वेंसी में इंक्लूडेड नहीं होते। दैट मीन्स कि आपकी फ्रिक्वेंसी नहीं है। ठीक है, और आप इस चीज़ से भी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने क्या बोला था कि CF की लास्ट वैल्यू और फ्रिक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए। ये देखिए अगर ये लास्ट वैल्यू और फ्रिक्वेंसी का टोटल सेम है, मैंने तो पहले ही बोल दिया ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, दैट मीन्स ये क्या होगी, हमारी CF। ओके स्टूडेंट, ये हमें CF दी गई है। अब हमने क्या करना है, क्लास इंटरवल्स बनाने और फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। अब देखिए बिलो 20, 25, 30, 35, 40, 45, इसमें 5 का गैप है, तो जो क्लास इंटरवल्स के बीच में गैप होगा वो भी 5 का ही होगा। तो हम देखिए सबसे पहले अगर हम 20 का भी 5 लें, ठीक है, गैप ले, तो ये क्या आएगा, 15 to 20। ठीक है, तो हम क्लास इंटरवल शुरू करेंगे 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ठीक है, ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ गए। ये देखिए इस फॉर्म में बिलो 60, बिलो में 60 से कम वाले तो 60 तक यहाँ स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्लास इंटरवल्स आ गए। CF हमें दी गई है, F कैसे कैलकुलेट करनी है, आप ये चीज़ सब ध्यान से देखिएगा। बिलो 20 से नीचे वाले कितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, 2। अगर हम ये 15 to 20 क्लास इंटरवल्स हैं, इसमें ये अपर लिमिट तो ऐड नहीं होती, मतलब बिलो 20 ये 2, मतलब फर्स्ट क्लास इंटरवल की सेम फ्रिक्वेंसी रहेगी। ठीक है, बिलो 25, बिलो 25 में तो 20 भी आता है, मतलब ये 6 फ्रिक्वेंसी में ये 2 इंक्लूडेड है। अगर मुझे 20 to 25 एक क्लास इंटरवल के लिए चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 6 को इसमें से माइनस कर दूँगी। ये देखिए कितना आ गया, 4। ठीक है, अब देखिए बिलो 30 में ये 25 और 20 भी ऐड है। ओके, बिलो 30 में 25 ऐड है, तो अगर मुझे 25 to 30 क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी चाहिए तो मैं 24 में क्या माइनस करूँगी, 6। ठीक है, क्योंकि ये इसमें ऐड है ना, तो क्योंकि ये बिलो 30 है, बिलो 30 में तो ये वैल्यू ऐड होगी क्योंकि बिलो 25 इंक्लूडेड होगा। पर अगर मुझे इंटरवल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 25 to 30, तो मुझे ये वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, 24 में 6 माइनस कर देंगे। ये देखिए कितना, 18। ऐसे ही हम क्या करेंगे, फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए माइनस करते जाएंगे। जैसे अगले क्लास इंटरवल के लिए फ्रिक्वेंसी चाहिए तो 45 में 24 माइनस करेंगे, ऐसे 78 में 45 माइनस करेंगे, 89 में 78 माइनस करेंगे, 92 में 89 माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, फ्रिक्वेंसी आ गई। अगर आपको चेक करना है कि आपकी फ्रिक्वेंसी सही आई है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं CF निकाल के। ये देखिए 2 एज इट इज़ लिखते हैं। अब ये देखिए ये फ्रिक्वेंसीज है, हम नेक्स्ट वन ऐड करते जाते हैं। 2 में 4 ऐड किया, 6। ठीक है, 6 में 18 ऐड किया, 24, 24 में 21 ऐड किया, 45, 45 में 33 ऐड किया, 78, 78 में 11 ऐड किया, 89, 89 में 3 ऐड किया, 92, 92 में 6 ऐड किया, 98, 98 में 2 ऐड किया, 100। तो देखिए CF की लास्ट वैल्यू और फ्रिक्वेंसी का टोटल सेम है, तो मतलब आपकी जो फ्रिक्वेंसी और CF कैलकुलेट की थी वो सही है। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, क्लास इंटरवल्स बन गई, CF है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, अब हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज पुट करके मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले हम क्या करेंगे, मीडियन क्लास फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 100, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 50। और 50 किस क्लास में लाई करेगी, दिस वन, 45 से बड़ा है ना 50, तो इसमें आएगा। ठीक है, तो ये किस क्लास में लाई करेगा, 35 to 40।
ठीक है। तो ये क्लास क्या होगी हमारी मीडियन क्लास। अगर ये मीडियन क्लास है तो मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी एफ के साथ डिनोट करेंगे और सी एफ जो है इसके प्रीसीडिंग मतलब पिछली वाली प्रीवियस क्लास की सी एफ को कंसिडर करेंगे। ठीक है। एल क्या होगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो वो क्या हो जाएगी 35। एच क्या होगा इनका क्लास साइज, तो 40 माइनस 35 5। तो ये सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे मीडियन के फॉर्मूला में पुट करेंगे। ये देखिए तो मीडियन क्लास ये आ गई थी, ये सारी वैल्यूज मैंने आपको अभी बताई। अब मीडियन के फॉर्मूला में इस वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये देखिए तो एल की वैल्यू आ गई n/2 की 50, सी एफ की 45, एफ की 33, एच की 5। तो देखिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 5/33। ठीक है। तो 5 × 5 25/33, इसको डिवाइड किया, एलसीएम नहीं करेंगे आप इसको ही डिवाइड कीजिए। एलसीएम करके आपके पास जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी आ जाएगी और उसको डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है आप ये जो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करें। ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद क्या है 0.76, तो 35 में 0.76 ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ गई 75.76। तो हमने मीडियन एज कैलकुलेट करनी है तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट लिख लेंगे 36 ईयर्स। ठीक है। तो मीडियन एज कितनी होगी 36 ईयर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके सो आपको ये मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दिया गया था, बट आपको ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन सिर्फ मीडियन में आए, मोड में भी आ सकते हैं, मीन में भी आ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको क्लास इंटरवल्स बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आप एक रिलेशनशिप लिखा है, एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड, कि इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। ये देखिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। स्टूडेंट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। ठीक है। आपको ये 1 मार्क में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप बताओ मीन मीडियन मोड का। ठीक है। तो ये देखिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल टू 1/3 मोड प्लस 2/3 इंटू मीन, और मीन इज इक्वल टू 3/2 मीडियन माइनस 1/2 मोड। कुछ नहीं है बच्चे, फर्स्ट वन को सिर्फ मोल्ड करके लिखा गया। पहले मैंने मोड की फॉर्म में लिखा, बाद में मीडियन की, बाद में मीन की। आप सिर्फ फर्स्ट वन को ही याद रख के बाद में ये दोनों चीज़ें निकाल सकते हैं, मीडियन के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं और मीन के फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको मीन, मीडियन और मोड तीनों में से किसी दो की वैल्यूज़ दी जाए। ठीक है। और आपको बोला जाए कि थर्ड वन की वैल्यू कैलकुलेट करो। सपोज आपको मोड और मीडियन की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, क्वेश्चन में, और मीन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, तो बाय दिस फॉर्मूला, ये वाला दिस रिलेशनशिप आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया। आई होप आज का लेक्चर काफ़ी इजी है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।